नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं कि हमारी रामसन्स की प्रेसिंग टेबल है। जो इस पर क्या होता है कि हम बॉयलर कैसे बनाएं, इसी पर वीडियो है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा रिले होता है, जिसको कहते हैं LRU20S, और दूसरा रिले है। इसमें दो रिले होंगी, दो रिले का कनेक्शन बता रहा हूं मैं, एक और एक दो रिले का कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका कनेक्शन कैसे करना, आपको मैं फुल कनेक्शन के बारे में जानकारी दूंगी। तो आप हमारे पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं, ये हमारा फ्यूज है, यहाँ पर फ्यूज लगा होता है, AI है, न्यूट्रल है। तो आपको पहले दो पॉइंट देखना पड़ेगा कि आपको पहले हमें एक सप्लाई देनी पड़ेगी, जिसको हम, ये हमारी केबल हो गई, ये हो गया लाइन। फिर दूसरा हमारा, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। हम न्यूट्रल भी उठा लेंगे। ये हमारा केबल हो गई, फेस न्यूट्रल। तो अब यहां पे दो फ्यूज लगे हुए हैं, दो फ्यूज को, इसको एक यहां से तार डाल के यहां कंबाइन कर देंगे, ये हो गया। अब ये हमारी न्यूट्रल सर्किट हो गई। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे तीनों चारों पे आपको न्यूट्रल मिलेगा। ये हमारी मेन सप्लाई हो गई, ये हमारा फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ तक सप्लाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद कनेक्शन कहाँ देना है, तो दोस्तों आप पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो हम इसका फ्यूज से कनेक्शन कहां होगा, तो फ्यूज का कनेक्शन आपको हम दिखाना चाहते हैं। तो ले चलते हैं कि फ्यूज का कनेक्शन कहां होगा। रुक जाए। तो अब उसके बाद जो हमारा फ्यूज से दो सप्लाई निकलेगी, तो एक फ्यूज से यहां सप्लाई निकलेगी, ये निकलेगी सीधा आपके चली जाएगी कॉमन में, यहां पे लिखा हुआ है। अब फिर दूसरे फ्यूज से सप्लाई निकलेगी, दूसरा फ्यूज, दूसरे फ्यूज से सप्लाई सीधा निकल के जाएगी आपके, सीधा यहां पे चले जाओ, और ये सीधा रोकर स्विच पे गई, सीधा रोकर स्विच पे सप्लाई आ गई। दो फ्यूज है, एक फ्यूज पे सीधा ये हमारा रिले के कॉमन पॉइंट मिल गया, और दूसरा जो फ्यूज लगा हुआ है वो सीधा है आपके रोकर स्विच पे, हीटर के रोकर स्विच पे ऊपर वाले पिन पे, यहां सप्लाई चली गई। अब दूसरी पिन चलते हैं। अब हमें रिले को सप्लाई देना है, तो रिले की सप्लाई कहां जाएगी, अब उसको आपको दिखाना चाहता हूं। तो ये आपका लिखा हुआ है A1, ये रिले की सप्लाई जाएगी। तो यहां से एक वायर उठाएंगे सीधा, यहां से वायर सीधा ले चलेंगे हम, और ये सीधा आपका पहुंच जाएगा बीच वाले रोकर स्विच पे, जो आपका हीटर लिखा होगा। जब यहां से ऑन करोगी तो ये सप्लाई आपको सीधा रिले पे देगा। तो हमें न्यूट्रल देना है, तो रिले को हम न्यूट्रल देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल लगा हुआ है, तो रिले को यहीं से सप्लाई एक उठाएंगे सीधा, ये हम न्यूट्रल दे दिए। अब आपका रिले, यहां से स्विच ऑन करेंगे तो आपके रिले पे सप्लाई सीधा आ जाएगी, आपका रिले ऑन हो गया। ठीक, अब चलते हैं। तो आपका A1 फेस मिल गया, यहां पे आपको न्यूट्रल मिले। अब आते हैं रिले के PR, इसका कनेक्शन कहां होता है। तो आप सीधा इसका कनेक्शन देखेंगे कि आप ये सप्लाई उठाएंगे, यहां से सप्लाई उठाएंगे, सीधा प्रेशर स्विच के लिमिट पे सप्लाई देंगे, सीधा आप सप्लाई ले गए, और ये आपका प्रेशर स्विच पे सप्लाई दे दिया। ठीक, ये आपकी प्रेशर स्विच पे सप्लाई हो गई। अब इसके बाद चलते हैं यहां पे। अब यहां पे
E0। अब E0 का मतलब क्या है, अब आपको ले चलते हैं E0 लिखा हुआ है, तो इसकी सप्लाई कहां होगी, इसको सीधा हम लेके चलेंगे, आपको देख रहे हैं सीधा टैंक पे, एक टैंक पे, टैंक के बॉडी पे एक ग्राउंड दिया जाता रहता है, उसी पे E0 का होगा। फिर दूसरा चलते हैं, आपको E1 यहां लिखा हुआ है, E1 देख रहे हैं, तो इसकी सप्लाई सीधा आप उठाएंगे, ले चलेंगे टैंक के अंदर, एक लगा होता है प्रोब, प्रोब ये लिखा हुआ प्रोब, तो उस प्रोब पे आपको कनेक्शन देना है। ये आपका E1 हो गया और इसका कनेक्शन हो गया। अब आपको ले चलते हैं हीटर पे, अब 2 पॉइंट बच गए हीटर, तो यहां से सीधा आप सप्लाई उठाएंगे हीटर से। पूरी वीडियो देखते रहे, बिल्कुल आप हीटर की सप्लाई उठाएंगे और ले चलेंगे हीटर पे, यहां सप्लाई दे देंगे। अब हीटर को न्यूट्रल देना है, तो यहीं से हीटर की सप्लाई आप उठाएंगे सीधा और ले चलेंगे सीधा न्यूट्रल दे देंगे। हीटर की सप्लाई कंप्लीट हो गई। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है अलार्म, तो अलार्म के लिए एक आपको हूटर लेना पड़ेगा। इसका अलार्म कब होगा, जब आपका वाटर लो का इंडिकेटर आएगा, तब आपको अलार्म का इंडिकेटर आएगा। तो हम एक यहां पे हूटर, अब देखिए मैं यहां पे हूटर बना दिया हूं, ये हूटर बन गया छोटा सा, और इसमें 2 तार निकले होंगे, तो एक तार आप सीधा हूटर के यहां कनेक्शन करेंगे और सीधा यहीं से एक तार उठाएंगे, यहां से एक तार सीधा उठाएंगे, आप सीधा ले चलेंगे वाटर लो, वाटर लो पे कनेक्शन कर देंगे। ठीक, अब आते हैं, वाटर लो का कनेक्शन हो गया। अब इस हूटर को, जो यहां पे अलार्म का हूटर पे न्यूट्रल देना है, तो इसको आप एक न्यूट्रल दे दोगे, ये हमारा न्यूट्रल गया हुआ है, हम इसको यहीं से, ये न्यूट्रल है तो हम यहीं पे न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है दोस्तों, एक सर्किट न्यूट्रल गई तो न्यूट्रल दे देंगे। अब अगला पॉइंट आता है कि यहां तो पूरा कंप्लीट हो गया, अब आपको ले चलते हैं कि यहां पर, अब आप आ जाओ प्रेशर स्विच पे। प्रेशर स्विच पे भी हमारे 2 टर्मिनल खाली हैं, एक ये बीच वाला हाई स्टीम का है और एक यहां पे है। तो आप इसकी सप्लाई, प्रेशर स्विच जो सबसे ऊपर रहेगा, यहां पे A1 लिखा हुआ है, सीधा आप इसकी सप्लाई दे देंगे यहां पर। ठीक, अब यहां सप्लाई हो गया। अब ये हाई स्टीम का इंडिकेटर कैसे होगा, तो यहां की सप्लाई जो आप बीच की पिन होगी लिमिट स्विच की, प्रेशर स्विच पे लगा होगा, यहां से सप्लाई सीधा आप उठाएंगे और यहां दे देंगे हाई स्टीम पे। ये कंप्लीट हो गया, बंद। अब एक इंडिकेटर आता है, हीटर ऑन का लगा होता है, हीटर ऑन का इंडिकेटर होता है, तो जब भी हीटर ऑन होता है तो यहां पे इंडिकेटर जलता है। तो इसको हमें सप्लाई देनी पड़ेगी। तो एक पॉइंट यहां पे लिखा हुआ हीटर रिले पे देखोगे, तो यहीं से रिले को सीधा यहीं से उठाओगे, यहां से सीधा सप्लाई लिया और सीधा जाके आपको हीटर पे सप्लाई लिया, सीधा आप ले गए, ये आपका हो गया हीटर ऑन। जब हीटर ऑन होगा तो यहाँ पे इंडिकेटर जलेगा। अब इन सबको चलने के लिए न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल के लिए हम सीधा एक वायर यहीं से उठाएंगे। अभी यहां पर कहीं पे न्यूट्रल नहीं गया हुआ है, तो एक वायर सीधा हम यहीं से उठाएंगे और सीधा एक वायर डालेंगे और ये सीधा हमारा यहां हो गया। लो वाटर पे यहीं से एक लूप किया हमने, हाई स्टीम को दे दिया, एक यहीं से लूप किया हमने, हीटर ऑन के इंडिकेटर को दे दिया। अब
ये देखना है कि ये रोकर स्विच पे हमें न्यूट्रल देना है, ताकि इसका इंडिकेटर जब भी हीटर ऑन हो तो यहाँ पे इंडिकेटर रहता, उसको जलने के लिए हमें एक सप्लाई यहीं से उठा लेनी पड़ेगी और यहां दे देनी पड़ेगी, और इसी के रोकर स्विच से यहां दे देंगे। ये आपका न्यूट्रल और न्यूट्रल न्यूट्रल, तो यहां तक पूरा न्यूट्रल मिलता गया आपको। अब ये आपका बिल्कुल बॉयलर का जो रामसन से जो कंपनी 5.5 लीटर का बनाती है, उसका ये पूरा मैं कनेक्शन बता दिया हूं टोटल। अब ये जो बना हुआ है यहां पे टैंक के ऊपर की बात कर रहा हूं, ये आपका प्रेशर गेज है, कितनी स्टीम, कितने बार की स्टीम बनी हुई है, तो ये हमारा प्रेशर गेज दिखाएगा। एक यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक और होता है जिसको बोले वाटर वो, पानी डालने का रास्ता। यहाँ पे होता है सेफ्टी कैप टैंक में। अब टैंक के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे एक लगा होता है सोनोनॉइड वाल्व, तो सोनोनॉइड वाल्व का कनेक्शन होता है। तो ये आपका बॉयलर, जो छोटा बॉयलर 5 लीटर का, ये काम करेगा। इस प्रकार से ये आपका पूरा कनेक्शन है। अब इसमें ले चलता हूं कि स्टीम को बाहर कैसे निकालना है। जब अब तो बॉयलर पूरा कंप्लीट हो गया, अब स्टीम कैसे निकलेगी तो अगले हम बताते हैं इसमें स्टीम कैसे निकलेगी। ये आपका 5 लीटर का बॉयलर छोटा है, जो ये रिले लगी होती है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको हम इसका कनेक्शन दिखाते हैं कि इसको स्टीम कैसे बाहर निकाला जाए। अब ये बनाता हूं यहां पे हम एक प्रेस, चलो मैं बना देता हूं एलिमेंट बनाया। ये आपका एलिमेंट हो गया 900 वाट का। अब यहां पे बना देता हूं थर्मोस्टेट, तो इसका कनेक्शन थर्मोस्टेट बना दिया हूं। अब थर्मोस्टेट से एक वायर सीधा आपके पता चला जाएगा एलिमेंट में, और इसी एलिमेंट को एक हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होगी। इस एलिमेंट, अब थर्मोस्टेट अब यहां पे कितने हमारे 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर और ये आपके 4 वायर आते हैं। तो पहला वायर जो आपका स्टीम, जो आपका एलिमेंट को गर्म करेगा, तो अब पहले हम चलते हैं, एक कनेक्शन हम सीधा कर देते हैं थर्मोस्टेट से, यहां पे लिया, और ये सीधा आपको रोकर स्विच पे ले गया प्रेस पे। जैसे रोकर स्विच को ऑन करेंगे, आपकी सप्लाई सीधा यहां पे पहुंचेगी, और ये आपका थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट है। और अब इसको एक एलिमेंट को हमें न्यूट्रल देना है, तो चलो दोस्तों मैं इसको न्यूट्रल दे देता हूं। ये आपका न्यूट्रल हो गया, और इस न्यूट्रल को सीधा हम उठाएंगे, सीधा यहां से सीधा ले चलेंगे, और ये न्यूट्रल दे दिया, वहां न्यूट्रल चला गया। अब इसको स्टीम लेना है। स्टीम लेने के लिए यहां पे होगा आपका सोनोनाइड कॉइल, ये लिखा हुआ है सोनोनाइड कॉइल। यहां पे एक हमें
न्यूट्रल और एक सप्लाई देनी पड़ेगी। तो न्यूट्रल को हम सीधा यहां न्यूट्रल जोड़ देंगे, ये न्यूट्रल का बॉक्स हो गया। अब इसको लाइन हमें लेना है, इसको यहां से फिर एक सोनोनाइड से एक तार रहेगी, तो उसको सीधा कहां ले चलेंगे, प्रेस पे। प्रेस पे यहां होता है एक स्विच लगा होता है, एक स्विच लगा होता है प्रेस के ऊपर, जिसको बोलते हैं माइक्रो स्विच। यहां पे 2 पॉइंट होते हैं। अब इसका एक यहां से जो आपने फेस देखा था प्रेस के, जहां पे प्रेस है, तो ये थर्मोस्टेट के पहले ही यहीं पर कनेक्टर हो, यहां से पहले ही हम इसको एक यहां सप्लाई दे देंगे। और फिर इसकी जो वायर आ रही है, जो प्रेस में 4 तार होते हैं, इसकी जो यहां से सप्लाई ये दे दिया। अब इसी प्रेस के तार को हम यहां कर दिए और इसको यहां जोड़ दिए। मतलब यहां पे फेस मिला, ये फेस आपके प्रेस के अंदर ही ये हैंडल पे माइक्रो स्विच लगा होगा। जब यहां पे न्यूट्रल मिल गया, जब इसको पुश करोगे, दबाओगे, तो इसकी सप्लाई यहां जाके सीधा सोनोराइड को, तो यहां से आपकी स्टीम खुल जाएगी, आपके प्रेस पे आ जाएगी। और एक तार जो बचेगा वो होगा ग्राउंड, ये आपको प्रेस में अर्थ दे देना है। तो ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। फिर आपको एकदम पूरा कंप्लीट हो गया, तो आप अब स्टीम का प्रयोग कर सकते हैं। अभी तक ये जो प्रेस का स्विच होगा इसको सप्लाई नहीं मिली, तो इसी से यही सब सीधा उठाएंगे और ये रॉकर स्विच को दे देंगे। अब ये सप्लाई यहां रॉकर स्विच को मिल गई। अब मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि सप्लाई कौन कहां गई। पहले हमें आओगे, यहां मेन केबल है, मेन केबल में फेस न्यूट्रल। आपको एक चीज बता दे, इनको अर्थ देना बहुत जरूरी है, आपको अर्थ भी देना पड़ेगा। तो मैं 2 वायर कह रहा हूं, एक न्यूट्रल फेस न्यूट्रल आपका यहां पे देखेंगे 2 फ्यूज लगा होगा। 2 फ्यूज पे मेन सप्लाई से यहां पे एक कनेक्ट करेंगे, इसको भी दे देंगे, तो दोनों फ्यूज को सप्लाई मिल जाएगी। फिर न्यूट्रल के लिए यहां पे देखेंगे कनेक्टर लगा होता है, उसमें 2-3 कनेक्टर होता है, तो यहीं से सारा न्यूट्रल होकर जाता है। अब ये आपकी, अब फिर चलते हैं कि इसको सप्लाई जो आपने इनपुट सप्लाई दी, आउटपुट फ्यूज से कहां कहां जा रहा है। तो आउटपुट फ्यूज से कहां कहां जा रहा है, तो एक जो हमारा फ्यूज लगा हुआ है, एक सप्लाई हमारी यहां से कॉमन पे जाएगी, ये लिखा हुआ है रिले के कॉमन पे एक फ्यूज से सप्लाई जाएगी, और दूसरे फ्यूज से हमारा सीधा सप्लाई उठेगी, सीधा वहीं से आ उठेगा, आपका सीधा आ जाएगा। और ये आया यहाँ पे रॉकर स्विच पे, यहाँ ऊपर रॉकर स्विच पे सप्लाई आ गई। ये तो आपका ये दोनों फ्यूज का कंप्लीट हो गया। एक सप्लाई उठी आपकी, एक फ्यूज से कॉमन पे चला गया, दूसरे फ्यूज पे आप सीधी सप्लाई उठा के, और ये आपका रोकर स्विच पे यहां आ गया। तो रोकर स्विच को आपने सप्लाई दे दी दोनों रोकर स्विच पे। ये रोकर स्विच आपका प्रेस का है और ये आपका हीटर ऑन करने का है। तो जब आप यहां से फ्यूज के आउटपुट सप्लाई लाए, तो एक सप्लाई, यहाँ पे 2 फ्यूज लगा हुआ, 1-2, तो इसका एक सप्लाई आपको कॉमन को देना पड़ेगा, रिले को, और जो दूसरा फ्यूज से आपसे सीधा आपके यहाँ पे रोकर स्विच पे देना पड़ेगा। इसी रोकर स्विच पे एक लूप होके आपके दूसरे रोकर स्विच प्रेस पे चला जाएगा। तो अब बात करते हैं कि रिले को हम सप्लाई कहां से दें। जो हमारा रिले पे लिखा होता है A1 A2, तो रिले के A1 की सप्लाई कहां से आएगी, तो आप सीधा चलिए रोकर स्विच से। रोकर स्विच पे यहाँ पे जैसे ही आप इसको स्विच दबाओगे, तो आप सीधा एक वायर यहां से उठा के आपके रिले के A1 पे डालोगे।
रिले के A1 पे डालोगे। जैसे यहां पे आपका स्विच दबेगा, आपको सीधा रिले के A1 पे सप्लाई आ जाएगी और यहीं से रिले के A1 पे सप्लाई सीधा आपको प्रेशर स्विच के सबसे ऊपर वाली पिन को दे दिया जाएगा। अब आ जाओ, आपको रिले को न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो A2 लिखा हुआ है, तो आप सीधा चले आओ न्यूट्रल लगा दो। न्यूट्रल को दे दिया। आप तीसरा चलते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे PR जो रिले में PR लिखा हुआ है उसका कनेक्शन सीधा आप आ जाओ यहाँ पे। ये आपका प्रेशर स्विच होता है, उसके ऊपर एक लिमिट स्विच लगी होती है जो सबसे नीचे वाली पिन पे, लिमिट स्विच के नीचे वाली पिन पे आपको प्रेशर स्विच जो आपको PR लिखा हुआ है इसका कनेक्शन करना है। अब आगे आते E1, रिले में E1 लिखा होता है, तो रिले के E1 का कनेक्शन आप सीधा टैंक के ऊपर ग्राउंड करना है, टैंक के ऊपर ग्राउंड करना है। अब आ जाते हैं E1 रिले पे आपके E1 लिखा हुआ है, इसकी सप्लाई सीधा आपको टैंक में एक प्रोब लगा होगा, सफेद कलर का होगा, व्हाइट कलर का प्रोब होगा, उस पर इसका कनेक्शन आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब ये यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है, इसका मैं पहले भी जिक्र कर दिया हूं लेकिन फिर बता देता हूं। तो रिले का जो कॉमन की सप्लाई सीधा आपके फ्यूज के आउटपुट से आएगी। अब एक पॉइंट रह गया हीटर, तो आप सीधा यहाँ की एक वायर सीधा हीटर को उठाओगे, सीधा आप यहां से तार लेके सीधा हीटर पे चले आओगे। तो आप हीटर को सप्लाई दीजिए, यहीं से आपको हीटर का एक न्यूट्रल होगा, सीधा आपको न्यूट्रल यहां सप्लाई दे दिए। अब हीटर से एक सप्लाई और जाएगी, हीटर से एक सप्लाई और जाएगी। जैसे आपका हीटर ऑन होगा तो आपके लिए एक लगा होता है इंडिकेटर वो होता है कि जैसे हीटर ऑन होगा वैसे आपका इंडिकेटर दे देगा कि हीटर ऑन हुआ। तो एक वायर यहीं से निकल के आपको सीधा ये स्टीम हीटर ऑन का इंडिकेटर होता है, वहां पे सप्लाई आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी। एक यहाँ पे अलार्म लिखा हुआ है ALM रिले में होता है, तो यहाँ पे छोटा सा हूटर लगा होगा, 220 वोल्ट का हूटर होगा। तो यहां से आप इसको सप्लाई दोगे, इस हूटर को एक न्यूट्रल दे दोगे तो आपका हूटर बजने लगा। और यहीं से इसी ALM के पॉइंट से एक आपको सीधा सप्लाई देना पड़ेगा लो वाटर का इंडिकेटर होगा, यहाँ पे आप इसको इंडिकेटर पे फेस दे देंगे। तो ये आपका सीधा यहाँ का जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है, आठों के कनेक्शन बता दिए। अब यहाँ पे जो 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं और 2 रॉकर स्विच, इनको न्यूट्रल देना है। तो एक दूसरे से यहाँ पे एक लूप करेंगे न्यूट्रल, एक न्यूट्रल वायर यहाँ से लाए हो आप, यहाँ इसको न्यूट्रल दे दोगे, यहीं से लूप उठा के इसको न्यूट्रल दोगे, यहीं से लूप उठा के इसको न्यूट्रल दे दोगे, और एक यहीं से उठा के इन दोनों रॉकर स्विच को न्यूट्रल दे दोगे। जब न्यूट्रल दोगे तो जैसे इसको ऑन करोगे हीटर या प्रेस का, तो इसका इंडिकेटर जलता है। तो आपका इस प्रकार से ये कनेक्शन पूरा हो गया है। तो हीटर का भी हो गया है, जैसे हीटर पे सप्लाई आएगी यहाँ पे एक इंडिकेटर जल जाएगा। जैसे आपकी हाई स्टीम होगी तो हाई स्टीम होते ही यहाँ पे हाई स्टीम है, जो आपकी प्रेशर स्विच के बीच वाली पिन से एक आपको यहाँ से एक वायर डालनी है जो आपके लिखा होगा हाई स्टीम। तो यहाँ से एक फेस उठेगा, आपको सीधा हाई स्टीम पे दे देना है। तो जैसे ही आपका प्रेशर स्विच स्टीम आपका जितने पे सेट करे रहेंगे 2 बार 3 बार, जैसे हो वैसे होगा, वैसे हाई स्टीम पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, ये कटअप कर देगा, यहाँ सप्लाई आपको प्रदान हो जाएगी। तो अब ये पूरा आपको कनेक्शन बता दिया गया है। अब हम चलते हैं प्रेस की ओर कि आपके टैंक में स्टीम बन गई है तो इसको हम प्रेस में कैसे लिए। तो हम अब इधर आते हैं, ये हमारा प्रेस है जिसको प्रेस कहते हैं, PRESS। ये प्रेस बना दिया गया हो, इसमें 900 वाट के एलिमेंट है। तो
तो इसकी सप्लाई जो इसकी वायर होती है 4 कोर की होती है। 4 कोर की वायर होती है। एक वायर आपको ग्राउंड करना पड़ेगा प्रेस को, और बाकी जो 3 वायर बचेंगी, एक में फेस आएगा, एक में न्यूट्रल आएगा, और एक वायर में आपको यहीं से सोनोवाल की सप्लाई देनी पड़ेगी। तब अब हम आते हैं कि एलिमेंट को जो प्रेस की सप्लाई कहां से आती है। प्रेस की सप्लाई ये रोकर स्विच के बीच वाली पिन से आएगी। यहाँ पे आपको सीधा आपको प्रेस के अंदर आ जाना है। तो प्रेस के अंदर आते ही आप सीधा थर्मोस्टेट को सप्लाई देंगे। थर्मोस्टेट पे कनेक्शन करते ही थर्मोस्टेट से आउट होके आपके सीधा एलिमेंट में चला जाएगा। एलिमेंट को आपको एक न्यूट्रल देना पड़ेगा, जो आपको न्यूट्रल यहाँ से सीधा आया हुआ है वायर में ही। ये हो गया। अब प्रेस को स्टीम निकालने के लिए हमें वहां पे हैंडल पे माइक्रो स्विच लगा होता है। माइक्रो स्विच इसको हमें फेस देना पड़ेगा। तो हम उसी वायर से जहां पे प्रेस का थर्मोस्टेट का कनेक्शन होता है, उसी वायर से एक वायर उठाएंगे, सीधा आपको ये जो माइक्रो स्विच लगा होता है यहाँ पे सप्लाई जाएगी। और फिर यहीं से जब इसको पुश करेंगे तो इसकी सप्लाई सीधा आपको सोनोनाइड, ये आपका सोनोनाइड कॉइल बना हुआ है, ये सोनोनाइड कॉइल है जो टैंक के ऊपर आपको मिलेगा। तो सोनोनाइड कॉइल पे हम फेस दे देंगे। जैसे ही इसको हम दबाएंगे और यहाँ पे फेस जाएगा, और यहीं पे पाइप के सहारे यहाँ पे आपको स्टीम पाइप लगा हो, उसी सहारे आपके प्रेस में स्टीम फेंकना शुरू हो जाएगा। और एक यहाँ पे सोनोनाइड वाल को आपको न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो न्यूट्रल के लिए आप सीधा यहीं पर एक वायर डाल देंगे, ये आपको न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल दे देंगे तो ये आपको स्टीम का काम करने लगेगा। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया। और ये बताना चाहता हूं कि आपको यहाँ पे रिले LRU-S20S LRU-20B दोनों का कनेक्शन है। तभी आपको ये रिले मिलेगा। रिले आप अभी मंगवाएंगे तो पहले आपको जो रिले आता था ये आता था, अब आपको रिले ये मिलेगा। तो इन दोनों का है। तो मैं ये पूरा कनेक्शन जो आपको रामसन्स प्रेसिंग टेबल या रामसन्स आपको जो पोर्टेबल बॉयलर आता है 5 लीटर का, उसका ये पूरा कनेक्शन है। तो अगर आप नया बना रहे हो तो आप कनेक्शन भी कर सकते हो, और या तो आपके पास पुराना है या खोल के रिपेयर कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप इसको रिपेयर कर सकते हो। अब अगली वीडियो में आपको ये हम दिखाएंगे कि इनमें खराबी क्या क्या होती है और किस किस खराबी से ये आपको इसको कैसे चेक करना है। तो दोस्तों अगर आप हमारी पूरी वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।